इंडियन स्टूडेंट की एवरेज लाइफ तो आप जानते ही हैं। यहाँ इतने अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, सोशलिस्ट और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं, फिर भी एक नए स्टूडेंट की लाइफ जेल जैसी बना करके रख दी है। घर में भी और स्कूल में भी स्टूडेंट फिजिकली और मेंटल टॉर्चर होता रहा है। यदि बच्चे को घर में ही रहना होता, पूरी ज़िंदगी यदि घर से बाहर नहीं निकलना होता, तो एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना तो घर वाले ही सिखा देते। पेरेंट्स सोसाइटी और वर्ल्ड नॉलेज को अपने बच्चों को सिखाने के लिए अपडेटेड नहीं होते, और लाइफ इतनी वाइड है कि उसके लिए पेरेंट्स का एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है, जिससे कि वो अपने बच्चों को दुनिया में सरवाइव करना सिखा सकें। इसलिए स्कूल्स टीचर्स की ज़रूरत होती है। माँ के गर्भ से बच्चा तभी जन्म लेता है जब वो अर्थ की जलवायु को सहन कर सके। इतना मैच्योर बच्चे को माँ के गर्भ में होना पड़ता है। यदि वह इमेच्योर होगा तो जिंदा रहना मुश्किल है। इसी तरह स्कूल एक गर्भ है, मदर वूम की तरह है, जहाँ संसार में कैसे जीना है, कैसे इंटरेक्शन करना है सिखाया जाता है। यदि स्कूल से स्टूडेंट इमेच्योर निकलेगा तो संसार में सरवाइव नहीं कर पाएगा। संसार को कैसे सहन करना है, कैसे समझना है, अपना काम सबके बीच में कैसे करना है, कैसे अपने आप को सेफ करना है, अपने को कैसे समझना है, कैसे अपना डेवलपमेंट करना है, इनको जानने के लिए स्कूल की ज़रूरत है। स्कूल्स वो सेंटर होते हैं जो स्टूडेंट को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में संसार का एक मॉडल दिखाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट ये समझने की कोशिश करता है कि संसार क्या है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे कि वो इस रेस्पेक्ट में अपना फ्यूचर देख सके। स्कूल में स्टूडेंट से एजुकेशन लेने नहीं आते, बल्कि स्कूल में जितने भी एम्प्लॉयज हों सबको एजुकेशन लेनी चाहिए। हर कैंडिडेट की नॉलेज बढ़नी चाहिए, चाहे वो क्लर्क हो या पियोन या डोर कीपर। लोअर स्टैंडर्ड के टीचर को हायर क्लास का स्टूडेंट बनना चाहिए ताकि नॉलेज लेवल बढ़ सके। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को फुर्सत मिलनी चाहिए। लेजर टाइम ही डेवलपमेंट का बेस है। नया सोचने का मौका फुर्सत से ही मिलता है। टीचर को क्लास अटेंड करने से पहले और बाद में कम से कम एक पीरियड फ्री होना चाहिए। पढ़ाने से पहले स्टडी और प्लानिंग करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए वक्त चाहिए, और बाद में भी जो पढ़ाते समय कमियां नोटिस हुई उन पर रिवर्क करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। इसीलिए फ्री टाइम चाहिए पढ़ाने से पहले और पढ़ाने के बाद में भी। यदि फ्री टाइम नहीं मिलेगा तो होल लाइफ टीचिंग डेवलप नहीं होगी, और टीचर कभी टीचर नहीं बन सकता। स्कूल को टीचर से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि टीचर घर जाकर पढ़े। स्कूल का काम घर जाकर करे और नेक्स्ट डे के लिए भी घर से काम करके लाए। घर घर होता है, अध्यापक मुक्त होना चाहिए। घर रेस्ट करने के लिए होता है, फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए होता है, ना कि स्कूल का काम करने के लिए। लाइफ को लाइफ के तरीके से जीना चाहिए। क्लास में टीचर स्टूडेंट का रेशियो 1:10 होना चाहिए। एक टीचर पर 10 स्टूडेंट होने चाहिए, और प्राइमरी क्लास में तो यह कंपलसरी ही होना चाहिए। यदि प्राइमरी क्लास में एजुकेशन सही नहीं होगी तो हायर क्लास में कोई होप नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन खराब होने की वजह से करप्शन शुरू होता है, जिसकी शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से ही होती है, जब वो टेस्ट पास करने के लिए चीटिंग शुरू करता है। इससे एबनॉर्मल कंपटीशन बढ़ता है। रेशियो 1:10 होना चाहिए, जिससे टीचर सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम दे सके। ना टीचर इरिटेट हो, ना स्टूडेंट इरिटेट हो। ना तो टीचर मजदूर है और ना स्टूडेंट गुलाम। यदि स्टूडेंट किसी काम को 1 मिनट में कर सके तो उस स्टूडेंट को 5 मिनट देने चाहिए। वर्क करने के लिए फुर्सत होनी चाहिए, जिससे क्रिएटिव वर्क किया जा सके। क्लास में घंटे भर के पीरियड में टीचर 10 मिनट समझाए, पढ़ाए और फिर आराम से अपनी सीट पर मनन करता हुआ बैठे। बच्चों को निगरानी में अपना काम करने दे। स्टूडेंट की जो क्वेरीज हों उनको आराम से सॉल्व कर देना चाहिए। वर्कलोड न टीचर पर हो और न स्टूडेंट पर।
लाइफ को लाइफ की तरह चलने दो। यदि कोई स्टूडेंट क्लास में चुप आइडल बैठा हो और पढ़ ना रहा हो तो बैठने दें। स्टूडेंट अपनी सीट पर है, यह उसका सबसे छोटा ओपन घर है, वो फ्री होना चाहिए। क्लास में स्टूडेंट का होना यह नहीं बताता कि उसे स्टडी करनी है। क्लास को ऑब्जर्व करना, अपने को ऑब्जर्व करना भी काम है, और टीचर को भी अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए। बच्चे का मन है खेलने का तो खेले, नॉलेज गेम से भी मिलेगी। टीचर को हेल्प करनी होगी। 10 मिनट के काम के लिए स्टूडेंट को 50 मिनट्स मिलने चाहिए। क्लास में स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन करने दें, ऑब्जर्वेशन करते रहें। टीचर को चाहिए कि बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाएं, कोऑर्डिनेशन बनाना सिखाएं, मिलजुल कर रहना सिखाएं। टाइम के साथ साथ फ्रेंड सर्कल बड़ा करवाएं। टीचर स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते रहें, उन्हें रिस्क से बचाते रहें, पर फोर्स ना करें। बच्चे के जीवन में एक नया चेंज तब आता है जब वह पहली बार नया स्कूल ज्वाइन करता है। जब कोई पैदा होता है तो उसका वेलकम किया जाता है। जब कोई संसार से जाता है तब भी उसकी सही से विदाई दी जाती है। लाइफ में छोटी छोटी इवेंट्स पर एक दूसरे को अच्छा फील कराते रहते हैं। पर जब स्टूडेंट स्कूल ज्वाइन करता है तो स्कूल उस बच्चे को किसी भी तरह का अच्छा फील नहीं कराता, पहले ही दिन से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल थोड़ा लेट शुरू हो, एक स्टूडेंट आराम से सोकर उठे, खेले कूदे, एक्सरसाइज करे, योगा मेडिटेशन करे और खाना पीना खाकर स्कूल जाए और स्कूल का सफ़र भी रिलैक्स हो। स्कूल एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए, न्यूक्लियस और स्पेस का रेशो स्कूल बिल्डिंग और ग्राउंड जितना हो। स्कूल स्पेसियस होना चाहिए, हर स्टूडेंट को प्योर और सफिशिएंट एयर, वाटर और सनलाइट मिलनी चाहिए। स्टूडेंट एक बायो लाइफ है, रूम से ज़्यादा उसको स्कूल मेट्स, टीचर्स, प्लांट्स, ट्रीज और ग्राउंड से कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। पेरेंटल होम के बाद स्कूल बच्चे का अपना नया घर है। जब तक बच्चा स्कूल में रहे, स्कूल जो घर ही है वो माता पिता के घर से कहीं ज़्यादा रियल और नेसेसरी है। इस घर में रहे बगैर कोई भी संसार में कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब तक स्कूल में स्टडी करे, स्टूडेंट के पास प्रॉपर टेबल, चेयर, अलमीरा होनी चाहिए जिसे वो अपना कह सके। बुक्स, स्टेशनरी रखने के लिए अलमीरा होनी चाहिए जिससे कि वो बुक्स, बैग्स को ढोने से बच सके। क्लास में उसको अपना काम पूरा करने के लिए फुल टाइम मिलना चाहिए। क्लास में स्टूडेंट को अपने वर्क से फुल सेटिस्फैक्शन दिलाने के लिए टीचर्स को पूरी हेल्प करनी चाहिए। क्लास रूम से बाहर ग्राउंड में जाने के लिए, पानी पीने, टहलने और फ्रेश होने की फ्रीडम होनी चाहिए जिससे वो हवा, पानी और धूप और अदर लाइफ फैसिलिटीज़ को ले सके। ये फ्रीडम नहीं, एक स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट है। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे इतनी हार्ड लाइफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और कोई आफत थोड़े ही आ रही है कि भारत का विद्यार्थी सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, नींद से परेशान ही होता रहे। लाइफ को लाइफ बन जाने दो। टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड रहें, एक दूसरे को निभाना सीखें और आपस में सामंजस्य स्थापित करें। टीचर्स स्टूडेंट्स को जानवरों की तरह कंट्रोल ना करें, ना उनका एक्सप्लॉइटेशन करें, उनको ऑब्जर्व करें और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से रहना सिखाएं और उनके साथ रहना सीखें। जो आज स्टूडेंट है वो जल्दी ही टीचर बनने वाला है। लाइफ डायनामिक है। टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के पर्सनल डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को ख़त्म करें, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाएं। स्टूडेंट्स ये समझ सकें कि हम म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। अकेले अकेले हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। यदि हम अकेले अकेले लाइफ जीने की सोचते हैं तो फिजिकली और मेंटली बीमार होने लगते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे की प्रॉब्लम समझें। टीचर्स भी आपस में कंपटीशन ना करें।
बच्चों को एजुकेट करने के लिए टीचर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। टीचर्स के म्यूचुअल डिस्प्यूट्स से टीचर की लाइफ तो बर्बाद होती ही है, बच्चों को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। स्कूल में टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीचर के लिए एक पर्सनल केबिन या रूम होना चाहिए जहां वो अपना समझकर बैठ सके, रेस्ट कर सके, अपना सामान रख सके और जब ज़रूरत हो वहां अपना काम निपटा सके। स्कूल में फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए गेम्स का अरेंजमेंट हो, बच्चे खेलते कूदते पढ़ते रहें और हंसी खुशी रह सकें। स्कूल का काम स्कूल में और स्कूल का सामान स्कूल में रख कर बच्चे हंसी खुशी घर जा सकें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताएं और नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग बनाएं। लाइफ को लाइफ की तरह होने दो। स्कूल में सभी एज ग्रुप के टीचर्स हों, स्पेशली ओल्ड एज के एक्सपीरियंस्ड टीचर जिनमें फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट हों, जिनसे टीचर्स और स्टूडेंट्स गाइडेंस ले सकें, कंसल्ट कर सकें, जो बेहद ज़रूरी है। स्कूल स्टूडेंट्स में टाइम के साथ साथ जो इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होनी चाहिए उन्हें डेवलप कर सकें और अनकंट्रोल्ड इम्पल्सेज को कंट्रोल करना सिखा सकें। जो बच्चे एटमॉस्फेयर में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल को चाहिए कि उनकी टेंडेंसीज जैसे ईगो, एंगर, प्राउड जैसे नेगेटिव वैल्यूज पर वर्क करें। स्कूल में रिसर्च वर्क हमेशा चलता रहे। माइंड को सुपरस्टिशन से हटाकर साइंटिफिक एटीट्यूड की ओर लाया जाए। ट्रेडिशंस, कल्चर को साइंटिफिकली बैलेंस्ड करके किस तरह प्रोग्रेस की जाए समझाया जाए। स्कूल में कोई दूसरे को डोमिनेट करे, बुली करे या इंसल्ट फील कराए तो सीनियर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स को सिचुएशन को बैलेंस करते हुए रोकना चाहिए। टीचर्स आपस में कंपटीशन ना करें, दूसरों को डोमिनेट ना करें, ना स्टूडेंट्स स्टूडेंट को डोमिनेट करें, ना टीचर्स स्टूडेंट को। सीनियर टीचर्स समय की नज़ाकत को देखते हुए ऐसी प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी पर लें और विक्टिम्स को कंप्लीट सेफ्टी दी जाए। अपनी ओर से स्कूल कंटिन्यूस एफर्ट करता रहे कि स्कूल का कोई मेंबर किसी तरह की फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम में ना रहे। बुरे बिहेवियर की एक्सपीरियंस टीचर से कंप्लेंट की जा सके या छोटे से छोटे एम्प्लॉय की कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जा सके। ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी टीचर, स्टूडेंट या स्टाफ का एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है जो बहुत सारे मेंबर्स की लाइफ बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इनका पता करना आसान नहीं है, पर इनको तरीके से सर्च आउट किया जा सकता है। स्कूल के फालतू काम से स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ्री होना चाहिए। मेंटल और फिजिकल लोड किसी टीचर या स्टूडेंट पर नहीं रहना चाहिए। अपने लिए वक्त पूरा मिलना चाहिए। लाइफ को लाइफ की तरह होना चाहिए। स्कूल में सबसे अच्छा अरेंजमेंट खाने का होना चाहिए। हेल्दी, हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस फूड कैसा हो, कैसे बने और कैसे खाया जाए, यह भी स्कूल को सिखाना चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती और वो 2-4 फूड आइटम्स पर ही डिपेंड हैं। आलू, चावल, गेहूं, शक्कर। स्कूल में सभी के लिए अच्छे खाने का अरेंजमेंट होना चाहिए। टीचर्स स्टूडेंट्स भूखा ना बैठे, ना भूखा पढ़ाए और ना भूखा पढ़े। इसके लिए स्कूल में वेल इक्विप्ड किचन का इंतजाम होना चाहिए। जिस तरह माँ अपने बच्चे के खाने का ध्यान रखती है, उसी तरह एक स्कूल को अपने स्टूडेंट्स, स्टाफ्स का ख्याल रखना चाहिए। एक बात सोचिए, जब भी कहीं कोई मीटिंग होती है, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, चाहे सोशल हो या रिलीजियस, या कोई किसी से मिलने जाता है, तो कुछ ना कुछ खाना पीना जरूर होता है। आज तक एक स्कूल इस बात का इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझता? क्योंकि जो स्कूल ये चल रहे हैं वो पूरी तरह मेंटली डेड हैं।
एजुकेशन तभी अच्छी होगी, देश तभी विकसित होगा जब स्कूल स्टूडेंट्स को भूखा या कमज़ोर नहीं रहने देगा और बैलेंस्ड डाइट देगा। आखिरकार स्टूडेंट अपने माँ बाप की नहीं, जब स्कूल में आता है तो फिर वो देश का बच्चा है। स्कूल में आने के बाद टीचर्स स्टूडेंट के खाने की चिंता स्कूल को करनी चाहिए। और शर्म की बात है, स्कूल में इतने सारे मेल्स फीमेल्स पढ़े लिखे समझदार और अपने अपने टिफ़िन में 2-2 रोटी लेकर के घूमते हैं। 10 घंटे का एवरेज ड्यूरेशन, और ये देश के कर्णधार बनेंगे। और एट प्रेजेंट सब कुछ होते हुए भी इन्हें 2 रोटी ढंग की सी नसीब नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म जो खाता है उससे ही उसकी बॉडी बनती है। जिस आदमी को आप देखते हैं वह उसी से बना है जो उसने खाया है। स्कूल का काम है कि अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को कुकिंग सिखाए। खाना तभी मन से खाया जा सकता है जब कुकिंग करना आता हो। खाने का मज़ा वह ज़्यादा लेता है जो उसे बनाने का पूरा प्रोसेस जानता है। हेल्दी फूड से हेल्दी एजुकेशन डेवलप होगी। स्कूल में जितना जोर स्टडी पर हो उतना ही फूड पर होना चाहिए। कुकिंग, ईटिंग और साफ सफाई एजुकेशन का पार्ट है जिसे स्कूल ही सिखाएगा। एक स्टूडेंट की लाइफ में, स्पेशली उसके बचपन में, उसका कॉन्फिडेंस बिगाड़ने और बनाने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वह है उसका यूरिन और स्टूल डिस्चार्ज करना। वैसे तो लाइफ में यह किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इससे ज़्यादा नेचुरल और कुछ नहीं, पर मॉरल्स, साफ सफाई और रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए स्टूडेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर इसी पॉइंट से शुरू होता है और पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है। स्कूल को इस पॉइंट पर स्टूडेंट और टीचर्स को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए और अवेयर कर देना चाहिए। स्कूल का ऑफिस जितना साफ सुथरा हो उससे ज़्यादा स्कूल के टॉयलेट्स साफ सुथरे होने चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी में सफिशिएंट होने चाहिए और उसमें पूरी फैसिलिटीज होनी चाहिए। किसी घर को मेंटली रेस्ट में रहना हो तो घर में अच्छे और एकांत में टॉयलेट्स होने चाहिए। स्कूल को चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर्स को इस बात के लिए अवेयर करें और माइंड से हेजिटेशन को निकाल दें। यह काम स्कूल का है। माइंड से यह प्रेशर बिल्कुल हटा देना चाहिए। हो सकता है कि आपको मेरी बात अजीब लग रही हो कि मैं इस बात पर इतना फोर्स क्यों दे रहा हूँ। टॉयलेट्स तो सभी स्कूल्स में हैं और आप सोचते हैं कि सभी फ्री भी हैं, पर ऐसा है नहीं। पब्लिक के बीच में इस बात को देखते हुए माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो बड़े अजीब हैं और इस वजह से अनकॉन्शियस माइंड में जो सपने बनते हैं वो भी बड़े अजीब हैं। यह साइलेंट तरीके से स्टूडेंट की मेमोरी, शार्पनेस, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है। अनकॉन्शियस माइंड इस बात को हिडन वे में इफेक्ट करता है जो न टीचर्स को पता होता है और न स्टूडेंट को। एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट करने के लिए और ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक घटिया बाथरूम ही काफ़ी है। स्कूल में शानदार लाइब्रेरी और लैब्स होनी चाहिए। एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी अर्निंग कर सकें और सेल्फ डिपेंड हो सकें। ऐसी एजुकेशन नहीं जो 30 साल तक बंधक बनाए रखे। थ्योरेटिकल एजुकेशन बहुत कम होनी चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए जो आज की डिमांड है। मेल फीमेल का गैप नहीं होना चाहिए। यह एक अच्छा पॉइंट है, फिर कभी इस पर बाद में बात करेंगे। एकेडमिक एजुकेशन वो मिनिमम नॉलेज है जो एक सिटीजन को सीखनी होती है, पर लाइफ बहुत वास्ट है। उसको सीखने सिखाने के लिए टीचर्स को तैयार होना चाहिए। मनी और ग्लैमर के आगे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बचा है। शाम को स्टूडेंट हंसी खुशी अपने स्कूल से विदा लें और घर पहुँचे। स्कूल से घर भागने की, घर पहुँचने की जल्दी ना हो। ना तो स्कूल में फालतू वक्त बिताने की और ना घर में फालतू वक्त बिताने की, ना स्कूल से दूर रहने की।
इच्छा हो और ना घर से दूर रहने की इच्छा हो। लाइफ को लाइफ की तरह जिया जाए। स्कूल का काम स्कूल में, स्कूल की टेंशन स्कूल में छोड़कर स्टूडेंट घर पहुँचे, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम बिताए जितना पॉसिबल हो सके और स्कूल की घटनाओं पर फैमिली में डिस्कस करें। बातें छिपाने को कुछ नहीं, यह सीखने का वक्त है। सबके साथ शांति से खाना खाए, रेस्ट करें और नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो। एजुकेशन ऐसी हो जो अर्निंग दे। जो स्टूडेंट्स कामकाजी हों उनके लिए लीनियंसी हो, इवनिंग या नाइट क्लासेज हों, टीचर्स की अच्छी गाइडेंस हो, एजुकेशन का एक्सेस बेहद सिंपल हो, एजुकेशन या जॉब साथ साथ चलती रहे, देश सेल्फ डिपेंड हो, ऐसी स्टूडेंट की लाइफ हो। बट ऐसा है नहीं। इंडिया में स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत बुरे हालात में है और पूरे देश को प्रभावित कर रही है। स्टूडेंट की लाइफ वर्स्ट कंडीशन में है और इसलिए ह्यूमन भी वर्स्ट कंडीशन में है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में एक ब्रीफ व्यू देखते हैं लाइफ ऑफ कॉमन मैन।